दिलबाग जी 29 तारीख की बदलाव रैली रखी आपने, किस तरह बदलाव होगा, किस तरह की रैली होगी? उसका भी लाना लिया, उससे भी कंपनी चढ़ी लोग नुले उसे दिन क्यों रखी, अरे उसे दिन तो मान्यू बता। और ये जबरदस्त की ओराई फिल्टर पैड लिए हैं, आज ओराई फिल्टर पैड लिए, हर रोज 2-4 तो न्यू कहनी है। अपनी तरफ से जमीन 12.5 किलो चाना में मेरे 12.5 के 12 मकान चालियो, जब 5 साल चलिए 7 चालियो, अपनी तरफ से वो जमीन में डोनेट करूंगा सरकार को, तो इसमें कॉलेज बनाओ, जनता की सेवा। ये 1000 मकान क्या कहूँ, बीजेपी में जाना नहीं निकला, बीजेपी बनवाओगी या कांग्रेस बनवाओगी। आज अपनी तरफ से ये कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से ये काम करना है, ना कि सरकार की तरफ से। सरकार इनका जुम्मा छोड़ रही है, लेना भी इनका, देना भी इनका, काम भी इनका, जाम भी इनका। मैं तो एक आगे खड़े कर रखा हूँ भाई, और जो है नहीं मैं तो सेवा करूँगा, जो ये कह नहीं भाई सेवा करूँगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल उच्चारण लगा के बड़ौदा गांव में, और बड़ौदा गांव में निर्दलीय उम्मीदवार दिलबाग शरीफ जी पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया गांव के लोगों के द्वारा, कंबाइन में लेके आए हैं, स्वागत किया है। तो देख रहे हैं आप कितने काफिले के साथ, बड़े काफिले के साथ बड़ौदा गांव में दिलबाग शरीफ आज पहुंचे हैं, और दिलबाग शरीफ जी से बातचीत भी करांगे कि किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। हर रोज देखने को मिल रहा है कि हर रोज जहाँ भी जावा है कंबाइन में इस तरह स्वागत हो रहा है, और पीछे ट्रैक्टर का काफिला दिखा दिया आपने, पीछे ट्रैक्टर का बहुत बड़ा काफिला भी है, और दिलबाग जी आता है, बात भी करांगे। दिलबाग जी नमस्कार। दिलबाग जी खुश से नजर आओ 2 दिन में, क्या बात है भाई? जो इलेक्शन का पोलिंग का दिन नजदीक आने लग रहा है, उतनी उतनी खुशी समर्थन के हिसाब से मिलने लग रही है, क्योंकि जन समूह इतना साथ दे रहा है, और खुशी तो स्वाभाविक है, जो दाने में पल लोगों फिर खुशी क्या क्या होगी। दिलबाग जी हर रोज देख रहे हैं गांव में कंबाइन के साथ, काफिले के साथ स्वागत हो रहा है, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हो? अपने आप को मैंने देखा, अपने आप को पहला स्थान में देखा है। और ये जबरदस्त की ओराई फिल्टर पैड लिए हैं, आज ओराई फिल्टर पैड लिए, हर रोज 2-4 तो न्यू कहनी पा जाए, वह तो उसके बारे में गलत क्यों गया, उसके बारे में क्यों। हालांकि मेरा नेचर एक है, मेरा स्वभाव ये है कि मैं किसी के बारे में गलत टिप्पणी कदे नहीं करता, जो बात होनी है वही मैं किसी के बारे में बोलूँगा, अपनी तरफ से झूठ साज में लगाया कदे नहीं बोलता। दिलबाग जी 29 तारीख की बदलाव रैली रखी आपने, किस तरह बदलाव होगा, किस तरह की रैली होगी? उसका भी लाना लिया, उससे भी कंपनी चढ़ी लोग नुले उसे दिन क्यों रखी, अरे उसे दिन तो मान्यू बता। ग्राउंड डरो क्यों हो, ग्राउंड में कदे डरना चाहिए, जब बराबर में नॉमिनेशन पर रखा है तो डरना किस बात का? कोई बात नहीं, मैं आप अपनी ताकत लगाओ, अपनी लगाओगे। हालांकि नो बोला मेरा ठीक सा कौन भाई, ऐसा है ठीक का तो बात ये था, ठीक तो जब सामने फार्म भर लाई रहे, जब देखनी चाहिए हमारे सामने भारी कैंडिडेट है, भाई उसका मुकाबला जब नहीं कर पाते तो क्यों दंगल मावा है? तो बदलाव रैली आपने नाम रखा था, क्या कुछ बदलाव हो सकता है कल 29 की रैली? डेफिनेटली बदलाव होगा, कोई डाउट नहीं इसमें, बदलाव क्या है। और ये तो आज लोगों का जोम है ना, ये बताने लग रहा है कि हर रोज दिन भर अपना कारवा बढ़ता, ये बताने लग रहा है कि बदलाव होगा। रैली बाप का अंगा लाग रहा है, समर्थन का लाग रहा है? मैंने तो सही पूछ से नहीं, ये प्रोग्राम में कहीं जाऊंगा तो मैं कह दूं, नहीं तो मैं तो इनका जुम्मा छोड़ रही है, लेना भी इनका, देना भी इनका, काम भी इनका, जाम भी इनका। मैं तो एक आगे खड़े कर रखा हूँ भाई, और जो है नहीं मैं तो सेवा करूँगा, जो ये कह नहीं भाई सेवा करूँगा। दिलबाग जी उचाने जनता अगर आपने आशीर्वाद देवा बना हुआ है, तो बनने के बाद आपका क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड बताओ देख के रहोगा, एक तो मकान बनाओगे 1000, सरकार तो दुनिया का है, और एक भाई ने कह रहा है मुझे कॉलेज बनवाऊंगा, फलाने बनाऊंगा, अरे करता तो एक ईट लुवाए दिखा दे कड़िया। आपने कहा है जो सरकारी कॉलेज की कड़िया जमीन की बात आओगी उचाना में, अपनी तरफ से जमीन 12.5 किलो उचाना में मेरे 12.5 के 12 मकान चालियो, जब 5 साल चलिए 7 चालियो, अपनी तरफ से वो जमीन में डोनेट करूंगा सरकार को, तो इसमें कॉलेज बनाओ, सरकारी कॉलेज। दिलबाग जी इससे पहले चुनाव था, दूसरे चौटाला को मतलब 27,000 जीता था, लेकिन वो जीता था कि बीजेपी के खिलाफ है, तो आप बीजेपी में जाओगे या बीजेपी के खिलाफ रहोगे? बीजेपी में जाने वाले तो और बैठे हैं जिसको बीजेपी फंडिंग करने लग रही है। आज ही मैंने वीडियो सुनी, 76 गाँव का लड़का कहने लग रहा है तो एक वीरेंद्र गोगड़िया को 10 करोड़ की फंडिंग बीजेपी ने करती है, और उन्होंने लग रहा है विजेंद्र डूमर खा, चौधरी विजेंद्र डूमर खा भी उसको फंडिंग करने लग रहा है, वो उनका चेला है। खैर उनका तो हक भी बना है, गुरु का हक बना है, उसका चेला कि उन्होंने सहारा लावा है, लेकिन उन्होंने सहारा इस टाइप से लगा रखा तो उसको चुनाव जितवाने का,
जो सारा इस बात लगेगा मैं तो चुनाव न खराब कर, मैं दिलबाग बीच से बीच ना गिर जाए, इस बात में वो दोनों मिले हुए हैं। और दोनों बीजेपी पिट्ठू हैं, बी टीम बीजेपी की दोनों है। बीजेपी ने बीज मार दिया देश का। अरे ये दोनों मिलकर ना फिर भी कोशिश इनकी है तो बीजेपी जीत जाए या विजेंद्र जीत जाए। बीजेपी वर्सेस विजेंद्र जीत जाए, वीरेंद्र घोगड़े की तो चाल है। हर लोगों का कुछ तो समझ मान लगी और मैं देखूँ थोड़े दिन में 2-4 दिन में और समझ में आ जाएगी। 3 या 4 ताने समर्थन करे पाओगा ये वीरेंद्र डूमर खा का। दिलबाग जी दूसरे डालना बीजेपी खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में बीजेपी में गए थे, अभी सोच लो आप भी। ऐसा है अपना तो चीज आस पास से कोई नहीं जो जावा ये बीजेपी में था, ये काम होने को बीजेपी के खिलाफ क्यों बोला, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ा। हमने लड़ाई लड़ी, बीजेपी से त्याग पत्र देकर बीजेपी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और आज वो लड़ने लग रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, जो मेरी ना समझा काम मेरे समाज का, जो मेरे उचार हल्के के लोगों का जो काम ये बीजेपी के खिलाफ अत्याचार कर रही है, चाहे उसमें किसान हो, किसानों को इन्होंने मरवाया, और चाहे उसमें मजदूर हो, मजदूरों को इन्होंने ऐसी दुर्दशा की कि एक मजदूर को बेचारे को अपनी पोर्टल आईडियों पर खड़ा होना पड़ा, एक कागज उनके हाथ में सदा रहे। तो आज जो लाभ देने सरकार की पॉलिसी है, आज पोर्टल आके हटाएगा ना, एक लाभ से वंचित रखा। तो इस प्रकार चाहे व्यापारी वर्ग हो वो इससे दुखी है, तो हर वर्ग के जो कर्मचारी वो दुखी है। तो हम लोग बीजेपी से इन बातों से सोच के आए, तो बीजेपी को तो अलविदा किया था। आज जनता के सेवक है, जनता के उम्मीदवार हैं, जनता की सेवा। ये 1000 मकान क्या था कहूँ, बीजेपी में जाना नन्यू ने कहा बीजेपी बनवाओगी या कांग्रेस बनवाओगी। आज अपनी तरफ से ये कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से ये काम करना है, ना कि सरकार की तरफ से। सरकार जो बनाओगी बनावेगी। दिलबाग संडील की टक्कर में कौन है? टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में एक बात टक्कर में है, दो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, जिनका काम भी एक है, नाम भी एक है, वो दोनों मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर तो कहीं कहीं दूसरा नंबर पर विजेंद्र का है, नहीं तो टक्कर में मुश्किल है। अब दोनों के कैसे मान रहे हो? तो एक मतलब बता रहे हैं अपने को पंचायती उम्मीदवार है वीरेंद्र सिंह है जो कांग्रेस से है। कहने की बात है, ये कहने की बात है, वो सारे ढोंग रचा है, उसके ढोंग तो चाहे गुल्लक ले जाओ और चाहे कुछ भी हो, सारे ढोंग है उसके। वो है उसका चेला, 20 साल से उसकी सेवा करी है। आज लोगों को गुमराह कर रहा है कि वह मैंने बर्बाद हो गया, मैंने सेवा करी है। लोगों की सेवा नहीं करी उन्हें सेवा जरूर करी है, वो सेवा करी है चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खा की 20 साल में क्या सेवा करी है। दिलबाग जी आपके पास में वायरल हो रहा है कि 1000 मकान बनावा गरीबों के, जरूरतमंदों के, 1000 युवाओं को नौकरी दूंगा, ये चुनावी जुमले है या करके दिखाओगे? ना तो नौकरी का जुमला, नौकरी तो वैसे देनी है। चुनाव का रिजल्ट चाहे भले जीते ना जीते, परिणाम कुछ भी हो, हाँ, तो वो तो वैसे ही देने हैं 1000 नौकरियां। तो जैसे बिना देश की शादी में हमने काम बिना चुनाव से अटके हैं। एक हमारे भाई मंडियों में किसान आवे, मजदूर आओ, उनके लिए उचाना में और नगूरा में रुकने की ठहरने की व्यवस्था वो भी चुनाव से अटके है। वो 12 महीने की बात है, सीजन में 12 महीने भंडारा है। तो ये चीज़ें चुनाव के लिए बिना चुनाव से अटके हैं, चाहे 2100 और 1100 लड़कियों के लिए हो, बच्चों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें बिना चुनाव की है। चुनाव की 1000 मकान बनाने की है, और कुछ स्कीमें ऐसी है जिसमें एकेडमी खोलनी है, वो चुनाव जीतने के बाद की बात है। तो क्या अपील करना चाहोगे दिलबाग जी उचाने जनता था और रैली के लिए जो 29 की रैली है? मैं अपील एक तो ये कहूँ, मैं कल अपनी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए, और दूसरा ये है मैं एक आपके भाई को, आपके अपने को, आपके बेटे को एक मौका देकर देखो। आगे तो मौका मांगता ही कोई नहीं, एक मौका देकर देखो, आगे तो इनका ही काम रह जाएगा बस, ये पटा के देखो बस। उचाने तो सिरे बदल जाओगे, कोई शक नहीं। जितनी मेरे में ताकत छोड़ मेरा मना बॉडी डोनेट भी करनी पड़ेगा उचाने के लिए, मेरे मन प्राण भी देने पड़ेंगे, कोई चक्कर नहीं। मैं वो भी क्या है, मैं वो क्या कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। तो दिलबाग संडील जी बात करिए, अपना विचार सुने, आपका क्या कुछ मानना है, आपने कमेंट में अपनी राय देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।